अभी पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह के काव्य खंड पहला पाठ और दूसरा पाठ उसको लिया। आज हम हिंदी आरोह के गद्य खंड का वर्णन करेंगे और इसका पहला पाठ ले रहे हैं जिसका टाइटल है भक्तिन, और ये महादेवी वर्मा लेखिका जी के द्वारा ये लिखित है। ये एक संस्मरण रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत यानी गुजरे हुए समय के बारे में और वर्तमान समय के बारे में जानकारी दी है। उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है भक्तिन के। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की वो लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय पर पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में महादेवी वर्मा ने किया है। तो सबसे पहले तो उसका शरीर कैसा था, कैसी थी वो भक्तिन जिसका वर्णन पाठ में महादेवी जी कर रही हैं, उसको थोड़ी समझ लीजिए। जो भक्तिन थी ना, वो छोटे कद वाली, बिल्कुल नाटे कद की थी। वो दुबले शरीर वाली भक्तिन, छोटा कद था और शरीर उसका बिल्कुल कमजोर था, दुबला था। अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास में वो आई, उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी कि कोई जानने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति उससे प्रश्न करता है, प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा करके चिंतन की मुद्रा में बैठ जाती है। यानी कि लगता है कि जैसे कुछ सोच रही हो कि मैं कब से आई हूं महादेवी के यहाँ, मुझे कितने साल यहाँ रहते रहते हो गए। सोच चिंतन की मुद्रा में वो बैठ जाती है। फिर अपनी ठुड्डी को कुछ ऊपर उठा करके विश्वास भरे कंठ से वो उत्तर देती है। जानते हैं कि वो ग्राम की रहने वाली थी, गांव की रहने वाली, तो अपनी ही भाषा में, जैसी उसकी भाषा रही होगी, अपनी भाषा में वो उत्तर देती है कि तुम पचे का काका बताई, यह 50 बरस से संग रहे थे। यानी कि उसके कहने का मतलब कि हमें महादेवी वर्मा के साथ में रहते रहते 50 साल हो गए हैं। अच्छा, जब मैं उसकी ये बात सुनती हूँ कि क्या उत्तर दे रही है, इस हिसाब से उसके कहे अनुसार महादेवी कहती है कि मैं 75 की होनी चाहिए, यानी कि मेरी उम्र 75 वर्ष की हो जानी चाहिए उसके कहने के अनुसार, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। यानी कि मुझे इतना स्नेह करती है, यानी कि मेरा साथ वो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहती, भले ही मुझे 100 साल तक जिंदा रहना पड़े। लगता है उसको कि उसकी इच्छा तो यह है कि 100 साल तक महादेवी के साथ में मैं रहूं। मुझे तो विश्वास होता है उसकी इस सोच को जान करके कि कुछ वर्ष और बीत गए अगर इसके साथ साथ रहते रहते, तो वह मेरे रहने के समय को खींच करके 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। यानी कि भक्तिन महादेवी की यहाँ 100 साल तक रही। उसकी सोच तो ऐसी है कि 100 साल तक मुझे महादेवी के साथ में रहना है, तो चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु क्यों ना पार करना पड़े, 150 साल तक मुझे क्यों ना जीना पड़े, 150 साल की इस असंभव आयु का भार मुझे क्यों ना ढोना पड़े, पर भक्तिन की यही इच्छा है कि मैं 100 साल तक महादेवी के साथ में रहूं। अच्छा, अब भक्तिन के बारे में थोड़ी ये जानिए कि भक्तिन कैसी थी। जानते हैं इस धरती पर भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, हनुमान जितने सेवक कोई धरती पर दूसरा नहीं हुआ है। तो अगर हम भक्तिन की बात करें तो बिल्कुल हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा माने होती है होड़ लगाने वाली, यानी आप आगे हो कि हम आगे हैं, यानी कि सेवक धर्म में, यानी कि अपने स्वामिन मालिक की सेवा में जैसे हनुमान जी थे, वैसे ही भक्तिन महादेवी की सेवा में लीन रहती थी। तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, उनसे होड़ लगाने वाली जो भक्तिन थी ना, वो किसी अंजना की पुत्री ना होकर, जैसे हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, तो इसकी माता इतनी श्रेष्ठ तो थी नहीं, किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। यानी कि गोपालिका ग्वाल बालों के यहाँ इसका जन्म हुआ था, उसकी कन्या थी। और इसके माता पिता ने जिसके जन्म लेने के बाद इसका नाम रख दिया था लक्ष्मी, लक्ष्मी। लेकिन गांव के लोगों ने इसका बिगाड़ करके नाम लेना शुरू कर दिया लक्ष्मी।
तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि बड़ा श्रेष्ठ नाम था उसका लक्ष्मी, यानी कि धन की देवी लक्ष्मी। तो महादेवी अपने बारे में कहती है कि मेरा नाम महादेवी, जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, असहनीय है, कठिन है, क्योंकि मैं कोई महान देवी नहीं हूं जो मेरा नाम महादेवी हो गया, ऐसे ही वह लक्ष्मी भी समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, यानी कि उसके पास नाम तो उसका लक्ष्मी पड़ गया, लेकिन उसके पास लेश मात्र भी लक्ष्मी नहीं बची, धन दौलत लेश मात्र भी उसके पास नहीं बची। उसका जीवन बहुत ही कष्टमय व्यतीत हुआ। तो वैसे तो जीवन में जानते हैं आप सभी कि सभी को प्रायः अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है कि नहीं। किसी का कुछ नाम है, कार्य कुछ उसका और होता है, सबको विरोधाभास लेकर के समाज में जीना पड़ता है। पर जो भक्तिन है ना, बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम की मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरी गरीब स्थिति आ गई, तो वह समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब वह हमारे यहाँ पहली बार नौकरी के लिए आई, महादेवी वर्मा कहती हैं कि पहली बार जब नौकरी करने के लिए हमारे यहाँ पर हमारे दरवाजे पर आई खोज करती हुई, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए हमने कहा ईमानदारी से पहले अपना पूरा वर्णन बताओ, पूरा परिचय दो, तब ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया कि मैं इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं। मैं आपको अपना असली नाम तो बताती हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो मेरा ये नाम अगर आप लेंगे तो समाज में हंसी मजाक होगा कि नाम तो लक्ष्मी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो मेरा इस नाम से मुझे आप कृपया करके ना पुकारें। तो इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। तो जब मैंने उसकी बात सुनी, महादेवी वर्मा कहती हैं अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती कि नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं अपने ऊपर उसका उपयोग करती, क्योंकि मेरा नाम महादेवी और मैं कोई महान देवी नहीं, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही उसका उपयोग करती। इस तथ्य को वह देहातिन, भक्तिन तो देहातिन थी, अब वो देहातिन क्या जाने। तो मैंने उसकी वेशभूषा को देखा, जब हमारे यहाँ दरवाजे पर आई, देखा कि गले में कंठी माला है कि नहीं, एक सफेद सी साड़ी, मैली सी साड़ी, धोती पहने हुए है। इसी से जब मैंने उसकी कंठी माला देख करके उसका नामकरण करने को सोचा, तो उसकी वेशभूषा को देख करके मैंने एक उसे नया नाम दे दिया कि चलो तुम्हें लक्ष्मी नाम से हम न पुकारेंगे, आज से तुम्हें हम भक्तिन कह करके पुकारा करेंगे। तो भक्तिन नामकरण, जो ये टाइटल भक्तिन है, ये महादेवी वर्मा का रखा हुआ नाम है। अपनी सेविका का नाम उन्होंने नामकरण कर दिया भक्तिन। तब भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद होती, बड़ी प्रसन्न हुई, अपना एक नया नाम पाकर के, भक्तिन नाम पाकर के बड़ी खुश हो गई। अच्छा, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए, यानी कि उसके जीवन के बारे में कि भक्तिन कौन थी, उसकी जीवन में आगे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कहाँ जन्म लिया, कैसे माता पिता थे, जिंदगी में क्या क्या गुजरा इसके, अगर इन सब चीजों को बिना जाने हम उसके बारे में वर्णन करें तो उसको हम पूरी तरह से क्या अंशतः थोड़ी भी नहीं समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। इसलिए हमें उसके पहले की स्थिति के बारे में भी जानकारी करना है, उसको पढ़ना है, समझना है। तो सुनिए ध्यान से, जो ये भक्तिन थी यानी कि लक्ष्मी, जो पहले का नाम समृद्धि सूचक नाम उसका लक्ष्मी था, वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं थी, यानी कि एक पता चला कि एक सूरमा की बेटी थी, झूसी नाम के गांव के इकलौती बेटी, और बिमा की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली थी। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब इसका भक्तिन के यानी लक्ष्मी का जन्म हुआ होगा, कुछ समय के बाद ही इसकी मां खत्म हो गई, तब पिता ने दूसरी शादी की, और वो सौतेली माँ ने इसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया होगा, आज की स्थिति को जानते हुए बच्चों आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं। तो बेमाता की छाया में वो पली बढ़ी थी। जानते हैं कि पहले के समय में कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी बच्चों की। तो जब इस लक्ष्मी की 5 वर्ष की वय में, वय माने होती है आयु, जब इसकी 5 वर्ष की अवस्था हुई, तब उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधु बना करके पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी कि जब इस लक्ष्मी की उम्र 5 साल की हुई, तो हंडिया नाम की गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ इसका विवाह कर दिया, तो वहां की वधु बन गई। अच्छा, तो 5 साल की उम्र में इसकी भक्तिन की यानी कि लक्ष्मी की शादी हो गई।
और जब इसकी 9 वर्ष की आयु हुई, 9 वर्ष की युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। जब 9 साल की अवस्था हुई तो 9 साल में इसका गौना कर दिया, यानी कि ससुराल भेज दिया, इसको विदा कर दिया। यानी कि अपने सिर में जो लड़की का भार था उस माता ने अलग कर दिया, हटा दिया। अब जानते हैं आप लोग कि माता तो सौतेली थी, बेमाता थी, लेकिन पिता अपनी बेटी से यानी लक्ष्मी से बहुत स्नेह करता था, बहुत चाहता था उसको। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। अच्छा, लक्ष्मी का विवाह हो गया, अपनी ससुराल पहुंच गई, तो माँ उसकी जो सौतेली थी वो तो लेश मात्र भी उसको नहीं चाहती थी, लेकिन पिता उसको बहुत स्नेह करता था। तो जो सौतेली माँ थी वो सोचती थी कि हम ज्यादा इस लक्ष्मी से संपर्क न रखें, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की धन दौलत ले जाए, ये हिस्सा बटा ले, तो उससे ज्यादा संपर्क नहीं, ना उसको ज्यादा बुलाती थी अपने यहाँ। कुछ समय के बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है, यानी कि लक्ष्मी के पिता मर जाते हैं। तो उसके मरणांतक रोग का समाचार भी उसने नहीं भेजा, उसकी सौतेली माँ ने। कब भेजा समाचार? जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। हाँ, कोई गांव में रहता था वो सूरमा, वो खत्म हो गया, बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब वो सूचना मात्र रह गया तब उसने जैसे तैसे करके उसकी ससुराल में सूचना भेज दी। रोने, अब जब चिट्ठी पहुंची, पत्र पहुंचा उसके ससुराल में, तो वो सास के हाथ में लगा। उसकी सास भी बहुत ही कर्कशा थी, बहुत ही दुष्ट थी। तो उसकी सास ने क्या सोचा कि इसका पिता मर गया है, अगर इस बहू से हम बताएंगे तो यहीं पर हमारे घर में ही दरवाजे में रोने होने लगेगी ये। तो रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उस बहू को यानी कि लक्ष्मी को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता खत्म हो गए, लेकिन उसने एक बहाना बनाया। अब भेजना तो था ही। वो क्या कहा अपनी बहू से? लक्ष्मी से कहती है उसकी सास कि बहू तू सुन, बहुत दिन से नैहर नहीं गई। नैहर माने होता है मायका। तू बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है, सो जाकर देखा। यही कहकर और पहना उड़ाकर के सास ने उसे विदा कर दिया कि जा अपने थोड़ी मायके हुआ कुछ दिनों के लिए। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए कि हमारी सास तो कभी जाने नहीं देती, आज कितने प्रेम पूर्वक कह रही कि अपने मायके हुआ, वस्त्र आभूषण से हमें अलंकृत कर रही है, सजा रही है। तो इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए। उसके मन में उत्साह भर गया कि कब हम अपने मायके पहुंच जाएं। जहां से वो गांव की सीमा पर पहुंची, अपने पिता के गांव की सीमा पर पहुंची, तो जो खुशी, जो आनंद, जो पंख लग गए थे उसके पैरों में, वो सीमा, गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते झड़ गए। कुछ गांव की स्त्रियां गांव की सीमा के बाहर ही मिल गईं और लक्ष्मी को देख करके वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, हाय लक्ष्मण अब आई, ऐसा वो स्त्रियां चिल्लाने लगी। तो इस अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, यानी कि वो स्त्रियां उसके साथ हो गईं, उसके साथ स्नेह प्रकट करने लगी और उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। तो उसे कुछ ना कुछ भान तो हो गया कि आखिरकार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या कोई घटना घटित हुई है, क्या हो गया हमारे यहाँ। जब वो अपने घर पहुंची, पर वहां जाकर के क्या देखती है कि पिता का चिन्ह शेष था, बस पिता की स्मृतियां शेष रह गई कि पिता तो खत्म हो चुके थे। जब वो घर पहुंची, देखी कि हमारे पिता खत्म हो गए और अपनी माँ से जाकर के मिली। माँ कैसी थी? वो तो सौतेली थी, बेमाता थी। तो बेमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था, कोई शिष्टाचार नहीं था, बिल्कुल भी थोड़ा सा लेश मात्र शिष्टाचार उसने बेमाता ने नहीं दिखाया। तो ऐसे दुख से शिथिल होकर के यहाँ पर हमने इतने सालों के बाद मायके आए और हमारी पिता तो खत्म हो गए, माँ ने भी कोई हालचाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, न स्नेह किया। तो दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में यानी कि अपने मायके में पानी भी पिए बिना उल्टे पैर ससुराल लौट आई। जब ससुराल लौट करके आई तो अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर उसने बेमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। कुछ बातें अपनी सास को सुनाई कि आपने पहले से हमें कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, काफी खरी खोटी सुनाई और क्रोध थोड़ी बहुत शांत किया। और जितने गहने आभूषण उसकी सास ने पहना दिए थे, ये पति के ऊपर सब गहने आभूषण उतार करके फेंक करके पिता के चिर विछोए की मर्म व्यथा व्यक्त कर दी। अपने पति से सुनाया कि हमारे पिताजी खत्म हो गए, वहां कोई नहीं है हमारा, सौतेली माँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, ये सब सुना डाला। तो यहाँ भक्तिन के
पहले अनुच्छेद, पहले परिच्छेद का अंत होता है, दूसरा चरण शुरू होता है यहाँ पर। तो ये पहला जो परिच्छेद सुना, इसमें जानते हैं कि उसके साथ कौन कौन सी घटना शुरू हुई। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में दूसरा चरण जीवन का जब शुरू हुआ लक्ष्मी का, उस चरण में भी यानी कि अब मायके पक्ष से तो उसका पत्ता साफ हो गया, मायके में समझ लीजिए उसका कोई नहीं है, अब ससुराल में ही उसको रहना है, क्योंकि पिता थे वो खत्म हो गए, विमाता है वो अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो अब तो जिंदगी भर ससुराल में ही रहना है। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक उसको मिला। कैसे? जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कि एक जो लड़की पैदा हुई, सबसे पहल उसके बिटिया पैदा हुई, तो सास और जेठानियों ने क्या कहा उस लक्ष्मी को? ओंठ बिचका करके उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा, उसको गिरी नजर से देखने लगे। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, विशेष माता बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। वो उस घर की मालकिन बनी थी, ऊपर मचिया पर बैठ करके आदेश चलाती थी। यानी उसके 3 बेटे थे और इसने क्या पैदा की? इसकी बिटिया हुई, इसलिए इसको सब तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। दोनों जेठानियां भी, जो उसकी जेठानियां थी, उनके भी कोई बेटी नहीं, उनके भी बेटे थे, लेकिन वो बेटे कैसे थे? बिल्कुल काक भुसुंडी जैसे काले, लाल, क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। उनके भी कोई बेटियां नहीं थी, उनके भी बेटे थे काले कलूटे, ठीक है ना। तो वो क्या थी कि अभी सास के 3 बेटे, अब जो जेठानियां थी उनके भी बेटे, यानी कि सास के बाद अब सास के पद को ग्रहण करने वाली ये थी, यानी कि उस घर की मालकिन अब जेठानियां बनेंगी। छोटी बहू ने लीक छोड़ दी, यानी कि परंपरा परिपाटी, जो बेटे पैदा होने चाहिए घर में, वो बेटी पैदा हुई, इसलिए परंपरा से हटकर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था, यानी कि उसको बेटी पैदा हुई, इसलिए सब तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखने लगे। अच्छा, जेठानियां क्या करती थी? जेठानियां बैठ करके लोक चर्चा करती, लोक चर्चा करती, अपनी समाज की बातें करती, उसकी बुराइयां करती, कहीं बैठ करके जो स्त्रियों का लक्षण होता है। और उनके कलूटे लड़के, जो काले कलूटे लड़के थे, वो क्या करते? गांव में निकल जाते, धूल उड़ाते फिरते। वह मट्ठा फेरती, मट्ठा भांती थी, कूटती थी, यानी कि सारा काम अब इसी लक्ष्मी से करवाया जाता था, भक्तिन से। कूटती थी, पीसती थी, गेहूं भी पीसा करती थी, आटा बनाती, रांधती, यानी घर की खाना बनाने की जिम्मा भी इसका। और उसकी जो छोटी छोटी नन्ही 2-3 लड़कियां हो गई थी, वो लड़कियां क्या काम करती थी? उनको काम में लगा दिया जाता, गोबर उठाती, कंडे पातती, ये काम उसकी बिटियां करती। जेठानियां क्या करती थी? जेठानियां अपने भात पर सफेद राव की डली के साथ कठौती में, जो वो उसकी जेठानियां थी, ले लेती, एक थाली में परोस लेती भात, और सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डाल देती अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, क्योंकि वो लड़के हैं, और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई निकाल करके उसको खिलाती, यानी कि उनके बच्चों का ध्यान रखती, लड़कों का। लेकिन इसकी लक्ष्मी की तो बिटियां थी, लड़कियां थी, लड़के तो थे नहीं। इसके साथ कैसा व्यवहार होता था इसकी लड़कियों के साथ? वह काले गुड़ की डली के साथ, बिल्कुल पुराना सा कोई गुड़ का टुकड़ा रखा हो, उस गुड़ की डली के साथ कठौती में, कटवे की एक कटोरी टाइप मट्ठा पाती, और लड़कियां चने बाजरे की घुघुरी चबाती, यानी कि इतना भेदभाव लड़के और लड़की में वो किया करती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे शिक्षकों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। अब वो सोचती थी कि इसकी तो लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी हो जाएगी, इसको जैसे तैसे हटा करके इसकी सारी संपत्ति अब हमारी हो जाए, ये उसकी जेठानियां सोचती थी। जिसके अनुसार खोटे शिक्षकों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके, पति से इसको कैसे अलग किया जाए, उसकी जेठानियां ये सोचने लगी कि सारी चुगली चबा ये उसके पति से सुनाती कि जिससे पति इससे दूर हो जाए, इसको स्नेह न करे। सारी चुगली चबाई की परिणति अब वो पति से उसके बताया करती, लक्ष्मी के पति से। तो इसकी परिणति क्या हुई? वो समझता था कि ये अच्छी है, ये लोग झूठ बोल रही हैं, ये तो इससे पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, यानी कि उसका पत्नी प्रेम और बढ़ता जाता था उसके पति का, उनके कहने से कम नहीं होता था। अच्छा, एक विशेषता और, जो उसकी जेठानियां थी लक्ष्मी की, वो गलत कार्य किया करती थी, चुगली किया करती थी, कोई भी विशेष अच्छे कार्य उनके नहीं थे, इसलिए जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी पतियों के द्वारा।
पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुपाई, क्योंकि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त वह परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता था। वो जानता था कि ये अच्छी है, सही कार्य करने वाली है, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब उसने सोचा लक्ष्मी ने कि इनके साथ रहने में तो मुश्किल है, बात का विवाद बनवाती है ये जेठानियां, अगर हम इनके साथ में रहेंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने पति को साथ में लेकर के लक्ष्मी ने कहा कि अब तो हमें भाई अलग रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गुजर बसर नहीं हो पाएगा। तो पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, बिल्कुल अपना हिस्सा ले लिया और अलग रहने लगी, पूरा हिस्सा बंटवा लिया। काम वही करती, अब उसने और अच्छे से काम करना शुरू किया लक्ष्मी ने, क्योंकि अब तो ये हमारा हिस्सा, जितना हम करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत, खलिहान, अमराई के पेड़, जो आम के पेड़ उसके खेतों में, उसके हिस्से में जो आए, इसके संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ था, क्योंकि अपने मायके में भी वो ये कार्य, खेती किसानी के कार्य देखती आई, तो उसका ज्ञान कुछ अच्छा था। तो जो उसके हिस्से में आया खेती बाड़ी का, उसने छांट करके ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होकर के, भीतर से बड़ी प्रसन्न की चलो हमारे हिस्से में कितनी चीज आई, अब इन चीजों की हमें देखरेख करना है और आगे बढ़ाना है। तो भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के, अब ये दोनों दंपत्ति यानी कि लक्ष्मी और उसका पति दोनों बहुत ही मेहनत से कार्य किया करते, बहुत ही मेहनत से काम करते। तो अगर कोई मेहनत करता है, परिश्रम, तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है, क्योंकि श्रम ही सो सब मिलत है, बिन श्रम मिले न काहे, और सीधी अंगुरी ही जमो कबहू निक्षत न है। अगर परिश्रम करेंगे हम तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमेशा ये दोनों दंपत्ति यानी कि पति पत्नी खूब परिश्रम करते, निरंतर प्रयास से उनका सोना बन जाना भी, तो उसकी खेती में बहुत अच्छी उपज होने लगी, उसके पेड़ अच्छे फल देने लगे, खूब मेहनत से काम किया करते। तो क्या हुआ आगे, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, जैसे तैसे वो जो 3 लड़कियां हो गई थी इसकी भक्तिन की, जो पहली लड़की जो पैदा हुई थी उसका विवाह उसके पति ने कर दिया, खूब धूमधाम से विवाह किया। पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर के संसार से विदा ले लिया। यानी कि लक्ष्मी की 3 बेटियां हो गई, एक बेटी का विवाह तो उसका पति कर गया और विवाह के कुछ समय के उपरांत उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब भक्तिन यानी कि लक्ष्मी अकेली हो गई, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, 2 लड़कियां भी अभी उसके जिम्मे पर। तो जब वह मरा, जब उसका पति खत्म हुआ, तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, यानी कि पति की उम्र मृत्यु के समय 36 साल के लगभग की रही होगी। पर पत्नी यानी कि लक्ष्मी, अब महादेवी बनवाए कह रहे कि मेरे यहाँ पर लक्ष्मी अब काम कर रही यानी भक्तिन। तो आज जब कभी उसके पति का जिक्र आता है, उसके पति की बात आती है, तो वो अपने पति को क्या, आज वह उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, बुढ़ऊ कहकर के उसकी याद करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भक्तिन सोचती है कि जब वह अपनी उम्र पार करके आज के समय में बूढ़ी हो गई है, तो वो परमात्मा के यहाँ रहते हुए क्या वो भी बुढ़ा नहीं गए होंगे? इसलिए हम बुढ़ऊ अगर नहीं कहेंगे उन्हें तो उनका अपमान होगा, इसलिए वो बुढ़ऊ कह करके उनको संबोधित करती है। अगर हम बुढ़ऊ नहीं कहेंगे तो वहां परमात्मा के यहाँ रहते हुए मेरे पति का घोर अपमान होगा। तो आज कुछ वृतांत आपने भक्तिन का सुना, आशा है कि समझ में आया होगा। इसके आगे कथानक में, इसके आगे की कहानी में क्या होता है, ये आगे की वीडियो में हम आपको दर्शाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।